अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी ख़बर सामने आई है और ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि वो डाका केस की समाअत करेगा। डाका केस है क्या? डाका केस दरअसल एक सदारती हुक्मनामा था जो कि अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा ने अपने दौर में 2012 में जारी किया और इस हुक्मनामे के तहत उन्होंने अमेरिका में मुकीम ऐसे गैर कानूनी तारकीन वतन कि जो कम उम्र में अमेरिका आए थे या लाए गए थे, उनको एक आर्जी लीगल स्टेटस दिया और वर्क परमिट जारी किया। इन गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 7 लाख बनती है और बेशतर इनमें से वो कम उम्र तारकीन वतन थे कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अमेरिका लाए गए थे और अब वो बड़े हुए, वो स्कूलों में गए, हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए, लेकिन कॉलेजेस में जब पहुँचे तो वहाँ पर उनके लिए कॉलेज की तालीम हासिल करना मसला हो गया, जॉब्स करना मसला हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस का मसला हुआ। तो डाका प्रोग्राम के तहत उनको ये तमाम सहूलतें एक आर्जी तौर पर दस्तयाब होगी। सदर ओबामा जब वाइट हाउस से रुखसत हुए और डोनाल्ड ट्रंप जब वाइट हाउस में आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि साबिक़ सदर ने डाका से मुतल्लिक जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था उसको मैं टर्मिनेट करता हूँ। इस नए सदारती हुक्मनामे के तहत डाका प्रोग्राम के तहत जिन गैर कानूनी तारकीन वतन को एक टेम्परेरी लीगल स्टेटस हासिल था, वो लीगल स्टेटस या जो वो लीगल कवर था वो यकदम ख़त्म हो गया। इस सदारती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अमेरिका के मुख्तलिफ़ रियासतों के जो डेमोक्रेट गवर्नर्स थे और जो अटॉर्नी जनरल्स थे और मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, उन्होंने अदालत से रुजू किया। ये मामला 9th US सर्किट कोर्ट तक पहुंचा और 9th US सर्किट कोर्ट की जानब से सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल दरामद को रोक दिया गया और इमिग्रेशन हुकाम को ये हदायत की गई कि जिन अफराद को डाका प्रोग्राम के तहत वर्क परमिट जारी किए जा रहे थे वो बदस्तूर जारी किए जाएं। 9th सर्किट कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ फिर वाइट हाउस ने सुप्रीम कोर्ट में रजू किया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग था और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि कब वो इसको टेकअप करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि वो डाका केस की समाअत करेगा। यहाँ काबिल अमर ज़िक्र ये है कि इस केस की जो समाअत होगी और ज़्यादा इम्कान ये है कि ये केस का फ़ैसला आइंदा साल होगा। आइंदा साल आपको मालूम है कि अमेरिका में यानी कि 2020 में सदारती इलेक्शन भी हो रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनकी पहली सदारती मुहिम में इमिग्रेशन एक उनका सिग्नेचर इशू था, इस बार दूसरी सदारती टर्म जो कि अगले साल सदारती मुहिम जो कि अगले साल शुरू होगी, उसमें भी इमिग्रेशन जो है उनकी पॉलिसी में सर फहरिस्त रहेगा। तो उस दौरान जब अमेरिका में सदारती इलेक्शन हो रहे होंगे और एक गर्मा गर्म बहस हो रही होगी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का डाका से मुतल्लिक फ़ैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला क्या करेगी डाका से मुतल्लिक? सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला करना है कि आया सदर ओबामा के दौर में जिन गैर कानूनी तारकीन वतन बिलखुसूस जिनको कम उम्र में अमेरिका लाए गए थे या आए थे, उनको एक आर्जी लीगल स्टेटस दिए जाने का जो इक़दाम है वो दुरुस्त है या सदर ट्रंप की जानब से जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उस इक़दाम को कालअदम करार दिया गया वो इक़दाम दुरुस्त है। लिहाजा जो भी फ़ैसला होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट सदर ट्रंप के हक़ में फ़ैसला करती है तो 7 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन है जिनको लीगल टेम्परेरी लीगल स्टेटस हासिल है, वो एक बार फिर उनका लीगल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, एक बड़ा क्यास पैदा होगा। या अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करती है कि वो डाका प्रोग्राम को कायम रखती है तो ये फिर गैर जो डाका वाले तारकीन वतन है जिनको ड्रीमर्स भी कहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब इन्हिसार इस बात पर है कि फ्रीकन इस पर किस हद तक कितने ठोस दलाइल पेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर किस नतीजे पर पहुंचती है और क्या फ़ैसला करती है, सब बताएगा आने वाला वक्त। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।